नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के एक महान और अनमोल पर्व के बारे में, नवरात्रि। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ होता है 9 रातें, और यह पर्व मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का प्रतीक है। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। विशेषकर यह त्योहार महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह शक्ति, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का पर्व है। नवरात्रि का महत्व। शक्ति का पर्व। नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करना है। हर रूप में मां दुर्गा अलग अलग शक्तियों का प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, साहस और नकारात्मकता का विनाश आवश्यक है। मां दुर्गा, जिन्हें शक्ति की देवी माना जाता है, हमारी आंतरिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। हमें अपने मन, वचन और कर्म से भी नकारात्मक शक्तियों को हराकर सच्चाई, धैर्य, संयम और प्रेम का परिचय देना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन। मां के 9 रूप। नवरात्रि के प्रत्येक दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। 8 पहला दिन, शैलपुत्री माता। यह रूप प्रकृति और माता पृथ्वी का प्रतीक है। यह हमें सरलता, सादगी और धैर्य का संदेश देती है। 2 दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी माता। यह हमें संयम और तपस्या का महत्व सिखाती है। 3 तीसरा दिन, चंद्रघंटा माता। यह रूप साहस और शक्ति का प्रतीक है। 4 चौथा दिन, कूष्मांडा माता। यह रूप सृष्टि की रचयिता है, जो सृष्टि को जीवंत बनाती है। 5 पांचवा दिन, स्कंदमाता माता। यह मां कार्तिकेय की माता है, जो हमें मातृत्व और प्रेम की भावना का पाठ पढ़ाती है। 6 छठा दिन, कात्यायनी माता। यह स्वरूप साहस और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। 7 सातवां दिन, कालरात्रि माता। यह अंधकार और नकारात्मकता का विनाश करती है। 8 आठवां दिन, महागौरी माता। यह रूप पवित्रता और आत्म सुधार का संदेश देती है। 9 नवां दिन, सिद्धिदात्री माता। यह हमें सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का वरदान देती है। इन 9 दिनों में भक्त लोग उपवास रखते हैं, मां दुर्गा के गीत गाते हैं और उन्हें अर्पित करके अपने जीवन में शुभता, समृद्धि और सुख शांति की कामना करते हैं। नवरात्रि का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व नहीं है, यह सामाजिक मिलन का भी उत्सव है। भारत के विभिन्न हिस्सों में नवरात्रि का अलग अलग रंग दिखाई देता है। गुजरात में गरबा और डांडिया नृत्य का आयोजन होता है, जहां लोग रंग बिरंगे परिधानों में मिलकर माता की स्तुति में नृत्य करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य में देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। यह पर्व समाज में भाईचारा, आपसी प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। गांव और शहर की गलियां दीपों और रंग बिरंगे सजावट से जगमगा उठती हैं। विशेष रूप से महिलाएं इस पर्व में बहुत भागीदारी करती हैं, क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी माना जाता है। उपवास और साधना का महत्व। नवरात्रि में विशेष रूप से उपवास का बहुत महत्व होता है। उपवास का उद्देश्य केवल शरीर को शुद्ध करना नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करना है। यह एक प्रकार की साधना है, जिससे हम आत्म अनुशासन का पालन करते हैं और अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं। बहुत से लोग इस दौरान फलाहारी भोजन करते हैं और मीठे व नमकीन का परहेज करते हैं। कुछ लोग पूरी तरह से निर्जल व्रत रखते हैं। व्रत करने से व्यक्ति में मानसिक बल, सहनशीलता और धैर्य का विकास होता है। मां दुर्गा की कथा। मां दुर्गा की प्रमुख कथा में बताया जाता है कि असुर महिषासुर ने संपूर्ण ब्रह्मांड पर अत्याचार शुरू कर दिया था। देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा की उपासना की और उन्हें शक्ति स्वरूप प्रकट किया। मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर संसार को पुनः शांतिपूर्ण बनाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे धर्म और साहस से बड़े अधर्म का भी नाश संभव है। आध्यात्मिक संदेश। नवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश है, अहंकार का नाश करो, प्रेम और समर्पण को अपनाओ, नकारात्मक विचारों का त्याग करो और सकारात्मक सोच का विकास करो। परिश्रम और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। यह पर्व हमें आत्मचिंतन, आत्मविकास और अपने अंदर की देवी शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। नवरात्रि के बाद दशहरा का पर्व। नवरात्रि के समाप्ति के बाद दशहरा मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। रावण वध की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि चाहे कितनी भी अंधकारमय स्थिति क्यों न हो, अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और सही मार्ग पर चलें, तो हर बुराई पर विजय संभव है। समाप्ति विचार। अंत में
नवरात्रि का पर्व केवल पूजा अर्चना या उत्सव भर नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है। हर व्यक्ति के अंदर शक्ति का संचार है। बस आवश्यकता है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सशक्त बनाने की। तो आइए इस नवरात्रि पर हम सब संकल्प लें कि हम अपने मन से नकारात्मकता को दूर करेंगे, प्रेम, संयम और साहस से भरपूर जीवन जिएंगे। माता दुर्गा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और हम सबको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें।